नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महाराष्ट्र की महिला तांत्रिक ने 11 लाख के 11 करोड़ बना दूंगी बोल के 1 लाख रुपए की ठगी की। एकादशी के दिन तंत्र मंत्र विधि से पूजा की, नींबू और सिंदूर नहीं होने की बात बोलकर युवक को बाजार भेजा, फिर 1 लाख रुपए कैश लेकर भाग गई। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम राम कुमार जायसवाल है, जो कि पेशे से ड्राइवर है। आर्थिक तंगी और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उसने दोस्त से मदद मांगी थी और दोस्त ने महिला तांत्रिक का नंबर दिया। महिला ने मौके का फायदा उठाकर गिरोह के साथ ठगी की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के 3 दोस्तों ने अपने साथी को चाकू से काट कर मार डाला, फिर श्मशान घाट के पास लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। आरोपियों ने कमीशन के पैसों को लेकर हत्या की। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक जशपुर के सीटोंगा गांव का रहने वाला था। वह कुछ दिन पहले अपने साथियों के साथ झारखंड के हजारीबाग काम करने गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। मर्डर के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर जिले के कई गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये होर्डिंग संबंधित ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में लगाए हैं। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पेसा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा और संबंधित अधिकारी के पास जाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोंथा का प्रभाव खत्म हो गया है। हालांकि प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अब भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इससे किसानों को कुछ और नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि विभाग ने किसी भी जिले के लिए विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई है। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्योत्सव के मंच पर शनिवार को उस समय असहज स्थिति बन गई जब रामनामी समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें मोर मुकुट पहनाना चाहा। सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते समाज के लोगों को मंच पर लाने की अनुमति नहीं मिली। उस वक्त जैसे ही पीएम मोदी को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उन्हें मोर मुकुट के साथ आने दो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर मोर मुकुट पहना और उनसे आत्मीय संवाद भी किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा है। दीपक बैज ने कहा है कि नक्सलियों के लगातार हो रहे आत्मसमर्पण के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। क्या सरकार झीरम घाटी 2 की तैयारी में है? सरकार और नक्सलियों के बीच आखिर कौन सी शांति वार्ता हुई है? दीपक बैज ने कहा है कि नक्सलियों के सरेंडर की खबरें लगातार आ रही है, लेकिन इसके पीछे सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। 200 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे। फिर वे मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? प्रेस कॉन्फ्रेंस पर औपचारिकता क्यों निभाई गई? भारत में जियो यूजर्स को फ्री में जेमिनी प्रो का 35,000 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। शुरुआत में ये 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए रहेगा, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। यूजर्स इस सर्विस को 18 महीने के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्लान में जेमिनी 2.5 जैसे एडवांस टूल्स, क्लाउड स्टोरेज से लेकर वीडियो बनाने के लिए कई टूल्स शामिल हैं। यह ऑफर शुरू हो गया है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। यह भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नामित करता है, ताकि उसकी मृत्यु पर खाते की राशि या संपत्ति को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके। छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने 2828 नए मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में मतदाताओं की पहुंच आसान बनाना और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करना है। राज्य में वर्तमान में लगभग 24,371 मतदान केंद्र हैं।
नए केंद्र जोड़ने के बाद इनकी संख्या 27,199 हो जाएगी। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है या मतदाताओं की संख्या प्रति बूथ 1200 से ज्यादा हो गई है, वहां नए बूथ बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिन इलाकों में पिछली बार मतदाता दूरी या भौगोलिक कठिनाई की वजह से मतदान नहीं कर पाए थे, वहां विशेष रूप से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।